वहीं इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जो कि सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरा सेना का ट्रक और ऐसे में हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई है। उत्तरी सिक्किम के लाचेन में 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां एक बस गहरी खाई में गिर गई है, जिससे 16 आर्मी के जवानों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो कि घटना स्थल पर भीड़ जुट गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है, शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। ये काफिला चटन में थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरी। फिलहाल स्थानीय पुलिस बचाव अभियान में जुटा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि 4 घायलों जवानों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर सीधे जुड़ गए हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें कई जवान भी दुर्घटनाग्रस्त जो स्थिति थी उसमें घायल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बेहद ही दुखद ये पूरी घटना हुई है। जब उत्तरी सिक्किम में ये पूरी घटना हुई है, जब जो है सेना का जो है, चूंकि एक क्रू जा रहा था जिसमें 3 वाहन जो है शामिल थे जो है सेना के इस पूरे काफिले में, और 3 वाहन जब जिस वक्त चटन से थंगू की ओर जो है जब बढ़ रहे थे, तभी एक जो है मोड़ के समय एक जबरदस्त मोड़ था और उस मोड़ पर जो है एक वाहन फिसलने के बाद स्किड करके वो नीचे खाई पर जाके गिरा और उसके बाद ये पूरी दुखद घटना हुई है, जिसमें 16 जवान, जिसमें 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी थे और 13 सैनिक थे, वो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। बाकी अभी उसमें से कुछ जवान घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। तो बेहद ही ये जो है दर्दनाक घटना हुई है और इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। सेना के जवानों को जो है जो घायल हैं उनको रेस्क्यू और इसके साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अभी सेना के जो हेलीकॉप्टर ने 4 जवानों को रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटलाइज किया है। तो एक तरह से राहत बचाव कार्य तो जो खत्म हो गया है, लेकिन 16 जवानों की पूरी जो है दुखद घटना में जान चली गई है। तो ये बेहद ही जो है अपने आप में दुखदाई ये पूरी घटना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उत्तरी सिक्किम का जो पूरा इलाका है वो बेहद ही जो है दुष्कर इलाका है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये जो है गाड़ी स्किड करके नीचे गिरी है वो अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना की जो 2 बाकी गाड़ियां थी जो है, वहां के जवानों ने उस पर तुरंत रेस्क्यू करने की कोशिश की जो है, लेकिन क्योंकि इतने नीचे खाई पर वाहन जाकर के गिरा था कि जिसके बाद मौके पर ही वहां पर जवानों की मौत हो गई जो है। तो बेहद ही दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे में जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी घटना है, क्योंकि वहां पर जवानों का डिप्लॉयमेंट लगातार होता रहता है और इसीलिए कान्वे के जरिए जो है वहां पर जवानों को, सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उस दौरान ये पूरी घटना हुई है। तो बेहद दुखद घटना हुई है और इसको लेकर के रक्षा मंत्री ने भी दुख जताया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और ऐसे में ये जो बेहद दुखद घटना सामने आई है, 16 जवानों ने अपनी जान भी गंवा दी है, 16 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। और ऐसे में क्या कुछ कमी रही होगी, किसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, और ऐसे में परिजनों का इस वक्त क्या हाल है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद है, काफी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पूरा नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका है वो बेहद ही जो है दुष्कर इलाका है, वो पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंची ऊंची खाइयां हैं उसमें, और इसकी वजह से जो वहां पर परिवहन है वो अपने आप में चुनौती होता है। और इस वक्त वैसे भी वहां पर लगातार मौसम खराब है, बर्फबारी की स्थिति है, और इसको लेकर के जो है
वो जब गाड़ियां जा रही थी तभी अनियंत्रित होकर स्किड की, क्योंकि एक तीखा मोड़ था और उस मोड़ में जो है खिसकती हुई चली गई और उसके बाद नीचे कई सौ फीट नीचे खाई में जाकर के गिरी, जिसके बाद पूरी तरह से ना सिर्फ वो जो वाहन था पूरी तरीके से छत बिछत हो गया, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसकी स्थितियां ये बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। इसमें कोई टेक्निकल, उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं, इसमें कोई मानवीय भूल नहीं, बल्कि ये जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक वहां पर वैसे भी जो है सफर करना बेहद ही कठिन होता। और ऐसे में जब जो है क्योंकि पहाड़ी इलाके से पूरा वाहनों का काफिला गुजर रहा था और उस दौरान जो है मोड़ में जो है अनियंत्रित हुआ वाहन और उसके बाद नीचे खाई में गिरा, जिसके बाद ये पूरी दुखद घटना हुई है। फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है, रक्षा मंत्री ने भी इस पर दुख जताया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।